सीआरटी टीवी का एक कॉमन फॉल्ट है जो अक्सर आता है। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। आज मेरे पास एक एलजी का सीआरटी टीवी रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, जिसमें क्या प्रॉब्लम है पहले मैं वह प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं टीवी को पावर ऑन कर देता हूँ, पर ये प्रॉब्लम मैं ज़्यादा देर तक आपको नहीं दिखा सकता हूँ, तो आप फॉलो कीजिए। इसमें क्या क्या स्टेप लेना है एक्चुअली सही तरह से काम करने के लिए, वही मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर आप नया टेक्नीशियन हैं तो वीडियो को गौर से वॉच कीजिए। देखिए, मैं टीवी का पावर ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने पावर ऑन कर दिया। देखिए, आप फॉलो कीजिए इसमें क्या हो रहा है। स्पार्किंग हो रहा है। फाइनल जो एनोड का पोर्शन है वहाँ से देखिए पूरा स्पार्किंग हो रहा है। ज़्यादा देर तक ऐसा स्पार्किंग आपको नहीं होने देना है, नहीं तो पिक्चर ट्यूब में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और एक बार मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, स्पार्किंग मैं थोड़ा जूम किया हूँ। देखिए, मैं पावर दे रहा हूँ। देखिए, आप फॉलो कीजिए स्पार्किंग को। ये बहुत ही डेंजर स्पार्किंग है। ये फाइनल एनोड का पोर्शन है जहाँ पे 38,000 से लेके 42,000 तक एनोड वोल्टेज बनता है। तो इसमें ऐसे ही टच नहीं करना है आपको। जब भी आप सीआरटी टीवी का काम करें तो फाइनल जो एनोड पोर्शन है उसको सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए हमेशा काम करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं पावर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसा जब स्पार्किंग हो रहा है तो आप इसके ज़्यादा सामने मत रहे, थोड़ा दूर से ही इसको फॉलो करें, क्योंकि आपका जो कैबिनेट है वो पूरा खुला हुआ है। तो इसको खोलने का मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। इसको कैसे खोला जाता है उसका स्टेप भी मैं आपको बताता हूँ। टेक्नीशियन एकदम नए हैं, उसके लिए ये वीडियो है। और जो टेक्नीशियन काम जानते हैं पर रनिंग वर्क में कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, कभी कभी वो ईएचटी का पोर्शन ऐसे ही हाथों से धर के कुछ भी करके निकाल देता है। मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी टेक्नीशियन भाइयों से कि आप कृपया फाइनल एनोड का पोर्शन को सेफ्टी प्रिकॉशन को बिना माने नहीं निकालिए। क्योंकि आप टेक्नीशियन हैं, आप जानते हैं कि वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन क्यों मानना चाहिए। आप रनिंग टेक्नीशियन है, आप कर देते होंगे, पर मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन मानने के बाद ही फाइनल एनोड का पोर्शन को खोलना चाहिए। ये एक स्क्रू ड्राइवर लेना है आपको, लंबा सा स्क्रू ड्राइवर लेना है। और स्क्रू ड्राइवर का जो लूप है वो फ्लैट के साइड होना चाहिए। और एक वायर लेना चाहिए, लंबा सा मोटा वायर लेना चाहिए। मैंने वायर को ले लिया है। किसी भी आपके पास जैसा भी वायर हो उसको स्क्रू ड्राइवर के साथ पहले ऐसे लपेट देना है। अच्छी तरह से उसको लपेट देना है ताकि वो अच्छी तरह से टच हो जाए स्क्रू ड्राइवर के साथ। पूरा एकदम आपको अच्छी तरह से इसको लपेट देना है। ऐसा एक तार आप बना के भी रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा सीआरटी टीवी रिपेयरिंग के लिए आ रहा है तो। बस आपको ऐसे इसको लपेट देना है। वायर का और जो एक दूसरा लूप बच जाता है उसको आपको यहाँ पे देखिए एक ग्राउंड वायर है, इसमें आपको फंसा देना है। देखिए, मैं ग्राउंड वायर के साथ इस वायर को फंसा दिया हूँ। अच्छी तरह से इसको फंसा देना है। ग्राउंड के साथ मैंने इसको फंसा दिया है। अभी आपका जो स्क्रू ड्राइवर है उसको आपको हाथ में लेना है और जो ईएचटी है देखिए इसको मैंने
इंसर्ट कर दिया है भीतर में स्क्रू ड्राइवर को। तो इसको मैंने डिस्चार्ज कर लिया। अभी इसको बस 2-3 सेकंड ऐसे ही रखना है। रखने के बाद आप इसको निकाल दीजिए। फिर देखिए मैं टच कर रहा हूँ, इसको आप इजीली खोल सकते हैं अपना हाथों से। इसको बस एक तरफ आपको प्रेशर करके इसको निकाल लेना है। इसमें ऐसा क्लिप लगा हुआ होता है। तो देखा फ्रेंड्स, फाइनल एनोड को कैसे रिमूव करना है। ऐसे ही सेफ्टी प्रिकॉशन मानने के बाद आपको इस फाइनल एनोड का पोर्शन को आपको रिमूव करना है। दोस्तों, ये जो फाइनल एनोड आता है ये EHT से होता है। EHT होके ये फाइनल एनोड CRT का इस नेक में कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्पार्किंग के वजह से कैसा हो गया है। ये पूरा स्पार्किंग के वजह से हुआ है। ये जो हुआ है ये अभी मैं जो ऑन किया था उसके वजह से ये स्पार्किंग हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बताया 38 से 42-45,000 वोल्टेज यहाँ पे रहता है, जो बहुत ही डेंजर होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो देखिए इस कैप का हालत बहुत ही ख़राब हो गया है। इस कैप को तो चेंज करना ही है, वो अलग बात है। फिर वायर मैं दिखा देता हूँ। देखिए वायर भी जल गया है। ये जो वायर है ये जल गया है। तो कोई कोई टेक्नीशियन क्या करते हैं, इस वायर को बदल देता है, या तो कोई कोई क्या करते हैं यहाँ पे टेप मार देते हैं। टेप मारने के बाद वहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा करके इसको कनेक्ट कर देता है CRT के साथ। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। आप जो इसका EHT जो लीकेज हो रहा है, इसको आप किसी भी तरह से आप नहीं रोक सकते। ये बहुत ही ताकत से लीकेज होगा। आप अगर यहाँ पे कुछ टेप मार दे, कुछ भी कर दे, वो कुछ दिनों तक रुका रहेगा। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर से आपका स्पार्किंग होना चालू हो जाएगा। दूसरे जगह से कहीं पे ये फट जाएगा। मतलब ये केबल का जो इंसुलेटर है ये खराब हो गया है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका जो EHT है ये EHT को ही पूरा बदल देना है। थोड़ा कॉस्टली होता है पर कस्टमर का काम बहुत ही अच्छा होता है। फिर वो सालों सालों बाद टीवी को चला पाएगा। नहीं तो आप इसका केबल को चेंज कर दीजिएगा, या इसका कैप को चेंज कर दीजिएगा, या यहाँ पे टेप मार दीजिएगा, वो कुछ दिन तक चलेगा फ्रेंड्स। वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फिर से ऐसा स्पार्किंग करने लगेगा, आपका मार्केट ख़राब हो जाएगा। तो काम को ऐसा कीजिए कि आपका काम 99% सक्सेस रहे। तो चलिए मैं इसका EHT को रिमूव करता हूँ। देखिए इसका EHT को रिमूव करने के लिए पहले इसका जो नेक का बेस है उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। देखिए नेक का बेस को कैसे रिमूव करना है। इस बेस को पकड़ के थोड़ा सा हिलाना है लेफ्ट एंड राइट, और हल्का सा आपको खींचते रहना है। देखिए नेक का बेस बोर्ड आ गया। पीसीबी में से साउंड का जो जैक है वो पहले खोल देता हूँ। डिग्यूसिंग कॉइल का सप्लाई भी खोल देता हूँ। ये है डिग्यूसिंग कॉइल का पोर्ट जैक, वो मैंने खोल दिया है। और यहाँ पे इसका मेन पावर 220 AC वाला पोर्ट, उसको भी मैं खोल देता हूँ। देखिए मैंने खोल दिया है। बस बोर्ड मेरा अलग हो गया। अभी इसका यक का कनेक्शन भी मैं खोल देता हूँ, जो यक पिक्चर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्प्रेड करता है। वो यक का कनेक्शन देखिए EHT का नज़दीक ही रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन में रहता है। तो उसको मैं खोल देता हूँ। देखिए ये जैक है, इस जैक को ऊपर की तरफ खींच के खोलना है। थोड़ा सा टाइट रहता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही टाइट है फ्रेंड्स।
ये थोड़ा टाइट रहता है। हाँ, खुल गया। देखिए जैक में मैं आपको बता देता हूँ, रेड वायर जिस तरफ रहेगा उस तरफ हॉरिजेंटल आउटपुट है, हॉरिजेंटल यक कॉइल आउटपुट है। रेड ब्लू इसका हॉरिजेंटल यक कॉइल आउटपुट है। रेड वायर हमेशा रहेगा ही रहेगा, रेड और ब्लू। कोई भी आप टेलीविज़न देख लीजिए, उसमें रेड और ब्लू रहेगा, वो हॉरिजेंटल आउटपुट है। और ये हॉरिजेंटल आउटपुट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और ब्लू और ऑरेंज और जो येलो है वो आपका वर्टिकल आउटपुट है। तो रेड जिसके साथ रहेगा वो हॉरिजेंटल आउटपुट होगा। और देखिए जैक में भी आप फॉलो कीजिए, मैं सब छोटा छोटा चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर में जो दो होल है, इस होल का डिस्टेंस देखिए कितना नज़दीक है। एक सेम लेवल का होल का डिस्टेंस है, पर इसका डिस्टेंस देखिए थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये हॉरिजेंटल का ही लूप है, ये भी कॉन्फर्म हो जाता है। तो बोर्ड मैंने अलग कर लिया है। नेक पीसीबी बोर्ड से मैं जो सीआरटी के साथ जो ग्राउंड पोर्शन से एक ग्राउंड हमेशा नेक बोर्ड के साथ कनेक्ट रहता है, उस ग्राउंड लूप को भी मैं खोल देता हूँ, क्योंकि बोर्ड को भी मुझे साफ करना है। ये बहुत ही गंदा है बोर्ड। ठीक है, अभी पिक्चर ट्यूब से मेन बोर्ड पूरा अलग हो गया, तो मैं मेन बोर्ड को देखिए पूरा अलग कर लेता हूँ। फ्रेंड्स देखिए मेन बोर्ड पूरा अलग हो गया है। मेन बोर्ड के साथ पिक्चर ट्यूब का अभी कोई रिलेशन नहीं है। देखिए पिक्चर ट्यूब पूरा अलग है, मेन बोर्ड पूरा अलग है। तो इसको मैं पहले साफ कर लेता हूँ ब्रश की मदद से। सिंपली मैं इसका ईएसटी को खोल रहा हूँ। इसका हर एक पिन में थोड़ा सा पेस्ट दे देंगे। देखिए ईएसटी का पिन होता है, इसको आपको पहले खोल लेना है। सब सोल्डरिंग को आपको रिमूव कर देना है, ईएसटी का जितना भी पिन है। ईएसटी का सभी जो पिन है उसका सोल्डरिंग पूरा रिमूव कर दिया मैंने। अभी ईएसटी को उठाते हैं, बोर्ड को पलट लेते हैं। देखिए थोड़ा टाइट रहता है। हाँ, उठ गया है। देखिए ये टूट गया है। को थोड़ा जो गंदगी है वो मैं ब्रश से साफ कर दूंगा। बोर्ड को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया है। ये इसका नया ईएचटी है, पूरा सेम ईएचटी है। उसके ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ था, तो मैं इसको मैच करके ले आया। यही ईएचटी इसमें लग जाएगा। ईएचटी को कैसे मैच करना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी नया ईएचटी को उसका पोजीशन में बैठा देंगे। मैंने सभी पिन का होल को मिला के ईएचटी को बैठा दिया है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, होल को बस मिला के आहिस्ता से देख के फिर इस पोर्शन को दबाना है, नहीं तो ये कोना है टूटने का चांस रहता है। अभी मैं इसको सभी पिन को सोल्डरिंग कर देता हूँ।
देखिए सभी पिन सोल्डरिंग हो गया। मैं देखिए फ्रेंड्स एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया एकदम पेट्रोल से। मैं हमेशा पेट्रोल से ही क्लीन करता हूँ। देखा आपने कैसे क्लीन हुआ है। ईएसटी से 3 वायर निकलता है। जो सबसे मोटा वाला वायर है, जो सबसे मोटा वाला और जिसमें ऐसा कैप लगा हुआ है, ये है फाइनल एनोड। ये पिक्चर ट्यूब का इस पोर्शन में जाएगा। अच्छा, और एक वायर है देखिए इससे थोड़ा सा पतला, ये है फोकस के लिए। ये ईएसटी से निकलते, ये है फोकस के लिए, ये फोकस का वायर है। और उससे पतला एक वायर है देखिए ये वाला, ये है स्क्रीन का वायर। चलिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। पहले स्क्रीन का वायर और फोकस का वायर को कनेक्ट करता हूँ। 3 वायर है, स्क्रीन, फोकस और फाइनल एनोड। स्क्रीन और फोकस को कनेक्ट करते हैं। स्क्रीन का वायर को कहाँ कनेक्ट करना है, देखिए स्क्रीन का वायर है, इसमें सिंगल वायर है। इसको जो नेक का जो बेस बोर्ड है, उसी बेस बोर्ड का जो नेक सॉकेट है, उसी सॉकेट में इसको कनेक्ट करना है। देखिए एलजी का ये बेस है, तो इसको यहाँ पे देखिए होल है, इसी होल में स्ट्रेट इंसर्ट करना है। आहिस्ता से, प्रेशर से नहीं, ये वायर लॉक हो जाएगा। देखिए मैं खींच रहा हूँ, ये वायर और निकलेगा नहीं। जब भी निकलना है इस लॉक को नीचे की तरफ दबा के आपको इसको खींचना है, तब वो निकल जाएगा। अभी जो फोकस का वायर है, इसको ये वाला जो होल है, इसी होल में इंसर्ट करना है। पर उससे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सोल्डर जमा देता हूँ ताकि ये स्ट्रेट रहे, क्योंकि ये वायर का बंडल है, तो एकदम स्ट्रेट जस्ट सोल्डरिंग लगाना है इसको। फोकस का वायर को भी लगा देता हूँ। इसको जस्ट इंसर्ट करके आहिस्ता से आपको इसको दबाना है। देखिए ये लग गया है, ये लॉक हो गया है इस फोकस का वायर। जब भी आपको इसको निकालना है, ये लॉक को दबा के आप इसको निकल सकते हैं। फोकस कनेक्ट हो गया, स्क्रीन कनेक्ट हो गया। अभी इसका ग्राउंड को भी कनेक्ट कर लेते हैं। अभी इसका जो मैंने देखिए जो सीआरटी का जो पिक्चर ट्यूब है, उसके साथ 2 ग्राउंड का वायर है। ये हमेशा कनेक्ट करना चाहिए, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो आपका जो मदरबोर्ड है वो ख़राब हो सकता है, या तो पिक्चर ट्यूब भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसको कभी भी नहीं भूलना है। तो ये ग्राउंड का वायर कहाँ कनेक्ट होगा, देखिए इस जो नेक का बोर्ड है, इस बोर्ड में ही 2 ग्राउंड का पॉइंट दिया हुआ है। एक ये है और एक ये है। इसी पॉइंट में आपको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट, बस अभी मेरा मदरबोर्ड पूरा रेडी है पिक्चर ट्यूब के साथ फिटिंग होने के लिए। सभी कनेक्शन जहाँ जहाँ से खोले थे फिटिंग कर दिया। स्पीकर का कनेक्शन, डिग्यूसिंग कॉइल का कनेक्शन, AC 220 का कनेक्शन सब कनेक्ट कर दिया है। अभी नेक का जो बोर्ड है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये नेक का बोर्ड है। नेक का बोर्ड का कनेक्शन करते टाइम आपको एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, देखिए नेक का बोर्ड को हाथ में लेना है, एक ग्रुप फोकस का एक ग्रुप, और देखिए नेक में बना हुआ है एक ग्रुप, इसको जस्ट आपको मिलाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर इसको मिलाएंगे आपको हाथों से ही महसूस चल जाएगा कि ये मिल गया है। देखिए ये मिल गया है। ठीक है, अभी इसको आपको
आहिस्ता से इधर में पुश करना है। मैं एक हाथ से कैमरा हूँ इसलिए मैं पुश कर लेता हूँ। आहिस्ता से आपको जस्ट इसको इस तरफ में सीधा पुश करना है, स्ट्रेट, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। जैसे ही आपको महसूस हो कि ये चला गया बस आपको छोड़ देना है। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती इसके ऊपर नहीं करना है, ये नेक है, ये टूटने का चांस बहुत रहता है। बस फिटिंग हो गया। अभी देखिए ईएसटी का जो ये पोर्शन है इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ पेट्रोल से। होल का अंदर को भी साफ कर लीजिए। अभी 10-15 मिनट के लिए इसको थोड़ा सूखने देना है। इस पोर्शन में आपको कुछ भी अप्लाई करने का दरकार नहीं है, जस्ट इसको सूखने दीजिए। ये पोर्शन ड्राई हो गया है। अभी फाइनल अलर्ट को लगा देते हैं। देखिए इसको लगाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले इंसर्ट करना है, फिर पेशा से इसको इंसर्ट करना है। देखिए ये इंसर्ट हो गया है। फिर इस कैप को छोड़ देना है, ये चिपक जाएगा। इसके अंदर का जो एयर है वो आप जितना चाहे हो सके थोड़ा सा फाँक करके इसको निकाल दीजिए। तो मैं निकाल देता हूँ एयर को। ऐसे दबा दबा के एयर को निकाल देना है। देखिए फ्रेंड्स पूरा फिटिंग हो गया। अभी मैं सिस्टम को 220 लाइन से कनेक्ट कर दिया है। तो मैं पावर को ऑन करने जा रहा हूँ। पावर को मैंने ऑन कर दिया। सामने देखते हैं कुछ स्क्रीन आया क्या। तो मैं स्क्रीन का लाइट को बढ़ाता हूँ। देखिए ईएसटी में जो दो नॉब लगा हुआ है, इस नॉब के अंदर ऊपर वाला फोकस है और नीचे वाला स्क्रीन है। देखिए फोकस लिखा हुआ है, स्क्रीन है। तो हम लोग को स्क्रीन का लाइट को थोड़ा सा बढ़ाना है। चलिए मैं स्क्रीन का लाइट को बढ़ाता हूँ। थोड़ा सा बढ़ाना है स्क्रीन का लाइट को। देखिए फ्रेंड्स मैंने स्क्रीन का लाइट को बढ़ाया तो इसमें स्क्रीन आ गया है। अभी इसमें थोड़ा सा कलर का पैचेस का प्रॉब्लम है, ये पहले से ही प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए इसका एवी का अगर मोड में मैं दे दूं, मतलब इस टीवी में और भी फॉल्ट था, वो कस्टमर ठीक नहीं किया है। देखिए एवी में आ गया। ये टीवी का सीआरटी टीवी है, वो पूरा रेडी हो गया है। देखिए मेनू बटन दबा रहा हूँ। सभी ठीक ठाक काम कर रहा है। डिस्प्ले भी आ गया है इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए अभी कोई स्पार्किंग कुछ भी नहीं है। ईएसटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। टीवी चालू भी हो गया है, पहले स्पार्किंग हो रहा था। देखा फ्रेंड्स आपने कैसे ईएसटी का ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए।